जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप लोग? आपके बहुत सारे डाउट होंगे आई नो, और हम जिनको डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास समझाने को, आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस, एडमिशन, फ़ीस क्या लगेगी, और जो कॉलेज मुझे मिल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रूफ हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल सब्र का जो है आपको बांध बांध के रखना है, ठीक है। हम बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर करेंगे। मतलब आपको एक ये वीडियो है ना जो मैं बना रहा हूँ, इसमें आपको एडमिशन तक की ऑल प्रोसेस कवर्ड है, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना। डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कौन कहाँ से बनवाना है, ठीक है। सब कुछ एवरीथिंग। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं अपने पास। ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन भी है जिन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना। वन वीडियो है, आप दिन भर बहुत सारे वीडियोस जो है देखते होंगे, बट रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, आपको बार बार मुझे या किसी और से डाउट्स पूछने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बाकी कुछ रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला आपका ये डाउट है कि भैया MPPAT की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। देखो, अब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। मैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकल के है जिसको मैं डालूंगा। देखो, ये एक नोटिफिकेशन जो है अपने को मिला हुआ है, ये 2 तारीख में नोटिफिकेशन आया था। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस बार बहुत जल्दी रिजल्ट आया भाई। ओनली 36 डेज में रिजल्ट आया है MPPAT का। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि सितंबर लास्ट या 15 सितंबर तक जाएगा, बट बहुत जल्दी इन्होंने रिजल्ट जो है MPPAT का रिलीज़ किया हुआ है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि PAT रिजल्ट 36 दिनों के बाद आया, तो PAT जो है 15 दिन से शुरू हो सकती है काउंसलिंग। और इसमें आप देखो जो है काउंसलिंग इस बार जो कराने का है वो जबलपुर कराने का है, ठीक है। जो आपका कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है वो इस बार काउंसलिंग कराएगा। ये अल्टरनेटिव तरीके से काउंसलिंग होती है, एक बार JNKB भी कराता है, एक बार RBSK भी कराता है। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, जो धीरेन्द्र खरे हैं, DFA हैं जवाहरलाल नेहरू में, उन्होंने बोला हुआ है कि PEB द्वारा PAT का रिजल्ट 1 सितंबर को जारी कर दिया गया है। अब प्राधिकरण की बैठक आयोजित होगी 15 सितंबर से BSc कृषि UG के अन्य कोर्सेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित होगी। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपका PAT में आपको ग्वालियर जबलपुर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है, और आपका राजमाता के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है, आपका चित्रकूट में एडमिशन नहीं होता है, तो एक और अपने पास अल्टरनेटिव है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो PAT के स्कोर के आधार पर। मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। चलो बाकी आपको पता लग गया ना। 15 सितंबर के आसपास, 15-20 के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब अपन जानते हैं पूरा डिटेल में, चलो आ जाओ। अच्छा, आपके काउंसलिंग का जो मैं बताऊं यहाँ पे, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अपने पास। ये जो साइड है, आपको ये 2 साइड जो है चेकआउट करना है। अच्छा, आपको ना अभी इस साइड से कोई मतलब नहीं है, जो आपकी ESB जहाँ पे आपका रिजल्ट आया है ना, ESB एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इस साइड से आपका कुछ भी अभी लेना देना नहीं है। आपको इस माइंड से इस जो है साइड को आपको बिल्कुल हटा देना है। आपका साइड से जो लेना देना है वो है आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका आएगा कि कब से काउंसलिंग हो सकती है, ठीक है। वो सारी चीजें देखो, अब हम जानते हैं फर्दर पूरी प्रोसेस मेरे पास है कि क्या क्या आपने को काउंसलिंग में करना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप विथ प्रूफ अपने पास चीजें हैं, ठीक है। चलो देखो, ये काउंसलिंग की आपकी साइड है इस बार। लेकिन देखो एक चीज और बता दूं, ये जो साइड है, मुझे 50-50 चांसेस है कि आपका ये साइड जो है अब शायद इस पे काउंसलिंग नहीं होगी। एक्सपेक्टेड, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, तो वो तो कंफर्म जो है जब डेट आएगी तभी पता लगे। बट मुझे जहां तक लग रहा है कि इस साइड पर अब काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि वेटनरी की काउंसलिंग इस पे ही चला करती थी, बट वो साइड बंद कर दी, मतलब यहां से कहीं और शिफ्ट हो गए। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि PAT में भी जो वेबसाइट है वो कहीं और शिफ्ट होगी मे बी। और अगर इस वेबसाइट पर काउंसलिंग होती है तो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। सिंपल सी प्रोसेस होती है जो कि आपकी करना होता है, आपको IDN पासवर्ड बनाना होता है। अभी कुछ भी मत करना, क्योंकि मिस्टेक अगर एक बार हो गई तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन या न्यू पासवर्ड बना के कुछ नहीं करना है, मैं सब बताऊंगा। मैं बार बार हर साल यही बताता हूँ, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है। देखो, हम स्टेप से चलते हैं। सबसे पहले आपका रिजल्ट आया तो भाई हम मान के चलते कि भाई 15 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, ठीक है। चलो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, PDF आ गई है ना। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसी साइड पर आपको सारी चीज़ें करवा लेनी है। देखो एक और चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन है। ये देखो कुछ इस टाइप से आपका नोटिफिकेशन निकल के आता है, जिसमें ये 2023-24 का है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल होते हैं, कितने भी आपके नंबर हो आप PAT की काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। और ये कुछ डेट्स यहाँ पे निकल के आती कुछ इस टाइप से, जो कि अलग अलग डेट्स हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो ऐसा ही नोटिफिकेशन आपका निकल के आएगा इस बार भी।
चलो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे थे। तो भाई आपका PDF आ गया है, अब आपको 550 रुपये रजिस्ट्रेशन की करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इतना ही पैसा लगता है, 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि आपके वापस नहीं आते हैं। ठीक है, चलो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको, जैसे कि मैं PDF में अभी जस्ट आपको बताया था कि इस PDF में क्या लिखा होता है, देखो आपको दिखाऊं। इस PDF में लिखा होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छुक मत जो है आपकी चॉइस फिलिंग की डेट लिखी होती है और लॉक करने की डेट लिखी होती है। तो हम उसी डेट में सारी चीज़ें, जिस भी डेट में भी नई जो है निकल के आएगा, तो उसी डेट में सारी चीज़ें लिखी रहेगी। तो उसी डेट में आपको चॉइस फिलिंग करनी हो। तो चॉइस फिलिंग में आपको पता ही है, फ्री और पेमेंट सीट पर हम कॉलेजेस भरते हैं। ठीक है, फ्री एंड पेमेंट सीट पे फिर हम क्या करते हैं, हमने कॉलेजेस भर दिए, देन इसके बाद हमने करी चॉइस फिलिंग। चलो आपको कुछ दिखा देता हूँ। इस टाइप से कॉलेजेस भरने होते हैं, मतलब आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेजेस भरने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस मानी जाती है चॉइस फिलिंग। अच्छे अच्छे मार्क्स पर भी कॉलेजेस मिलते हैं, कम कम लोएस्ट मार्क्स पर भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो चॉइस फिलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एनरोल हो चुके हैं। अगर आपको नीड है, आपको लग रहा है भैया मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे कॉलेजेस कैसे भरते हैं नहीं पता है, तो मैं आपको प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि आपको फ्री एंड पेमेंट पे कैसे कॉलेजेस भरना है। हम गूगल मीट पर आज सेशन भी है हमारा, हम उस पर बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल हैं, पर्सनल ग्रुप है अपना। ठीक है, एडमिशन में आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। सारे जहाँ भी आपकी चित्रकूट में एडमिशन कैसे होगा, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन्स कैसे होगा, अदर अगर कोशिश तो अदर भी आपको दिलाने का अपन पूरी कोशिश करेंगे। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, ओनली 99 है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ज़्यादा प्राइस इसका नहीं है। तो आप एनरोल हो सकते हो। ये मेरा नंबर है 6267289919। आप मुझे इस पर पे करके 99 और मुझे व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट और अपना स्कोर कार्ड मुझे भेज सकते हैं। देन मैं आपका फिर नंबर सेव कर लूँगा। ठीक है, और आपको पर्सनल जो है ग्रुप में ऐड कर लूँगा। अगर आपको नीड है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। चलो हम टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक क्या था, टॉपिक यहाँ था अपना चॉइस फिलिंग। तो आपने चलो ये कॉलेजेस भर दिए हैं और यहाँ पे क्या कर दिया भाई, अपने को चॉइस फिलिंग जो आपकी कॉलेजेस थी, आपने यहाँ पे सीट को क्या कर दिया, मतलब चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया। सीट लॉक नहीं, इसको बोलेंगे चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया। अच्छा एक बात और बता दूँ, आपको कॉलेजेस बहुत सावधानी से भरने हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका पेमेंट लगता है। ठीक है, मतलब वही 550 रुपये। तो अगर आपने 550 रुपये यहाँ पे पे कर दिया, सारी प्रोसेस में 550 रुपये लगेगा। तो अगर आपने 550 रुपये पे कर दिया तो इसके बाद चॉइस फिलिंग आप नहीं बदल पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग आपको वैसे करनी है कि आप अगर चाहो तो उस डेट पर आप बदल पाओ। पेमेंट आपको बाद में करना है, उसी डेट के अंदर आपको पेमेंट करना है। तो ये कुछ कॉलेजेस फ्री पेमेंट पर भरते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख लो। ठीक है, चलो आपने क्या कर लिया, चॉइस फिलिंग कर ली। देन चॉइस फिलिंग का आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया, उसका एक प्रिंट आउट लगती ही लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रजिस्ट्रेशन की जो फीस यहाँ पे करनी है 550 रुपये जो लगेगा, उसकी भी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, क्योंकि ये काउंसलिंग में लगते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम प्रोसेस पे आते हैं। भाई हमने चॉइस फिलिंग कर ली, अब नेक्स्ट बारी आएगी कॉलेज अलॉटमेंट की, कि भाई अपने को कौन सा कॉलेज मिल रहा है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपने कैसी चॉइस फिलिंग करी है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, आपने अगर फॉर्म भरते टाइम पेमेंट सीट पर क्या किया होगा, येस किया होगा। फॉर्म भरते टाइम पेमेंट सीट पे येस किया होगा तो आप पेमेंट सीट पर कॉलेजेस भर पाओगे, नहीं तो आपको पेमेंट सीट का भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। ये बात आप भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अगर पेमेंट सीट चाहिए है तो भरना, और अगर फॉर्म भरते टाइम नहीं भरना तो ये आपके पास ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जो काउंसलिंग जब भी डेट आती है, चलो मान लेते हैं 15 सितंबर आपकी काउंसलिंग की डेट आ गई, तो जिनके भी कम नंबर हों, आपको अगर लग रहा है कि मुझे, अच्छा मैं भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कितने नंबर तक के स्टूडेंट्स आपकी काउंसलिंग कराएं, किसको कितने करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो चाहिए कि भैया कितना गया है समथिंग वे में, तो वो भी आपको मुझे बताना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलो तो जैसे कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे। बात ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है आपका कराना, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर आपको PAT की काउंसलिंग में बैठना है, आप सोचो कि भैया मैं सेकंड राउंड में करा लूँगा, ठीक है, अभी नहीं करा रहा हूँ, तो आपका जो है यहाँ पे ये मान के चलो कि आपका एडमिशन गया, आपको यहाँ पे जो है फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग करानी पड़ेगी। देखो आपको दिखाता हूँ सेकंड राउंड का किस टाइप से आपका नोटिफिकेशन आता है। देखो ये नोटिफिकेशन आता है सेकंड राउंड का, आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये PAT के 2023 की जब दूसरी राउंड हुआ था तो इस टाइप से नोटिफिकेशन निकल के आता है। चीज़ों को पढ़ लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, और इनको देख लेना। मैं क्या बता रहा था आपको कि भाई यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट,
रजिस्ट्रेशन तो कराना ही कराना है, आपको साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराना है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पता है, ठीक है। ऑफलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, आपको जो भी कॉलेजेस आपके पास हो एग्रीकल्चर के, ठीक है, वो उन सब कॉलेजेस में आपको जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन कराना होता है, जो कि गवर्नमेंट जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो ना, उन कॉलेजेस में, जैसे रीबा का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीबा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंज बाछौदा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खुरई, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पन्ना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मंदसौर, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, ये जितने भी कॉलेजेस एग्रीकल्चर के, ग्वालियर का हो गया, खंडवा हो गया, सीहोर हो गया, इन कॉलेजेस में जाकर आपको क्या कराओ, जो भी आपके पास पढ़ रहा हो, आप किसी भी कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी है, वो कराना ही कराना है। नहीं तो आप ये बात ध्यान रखना कि आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं रहोगे, कि आप रजिस्ट्रेशन भले ही करा लो, लेकिन आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्लिप नहीं है तो आप यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ, आप देखो, चयन एवं निर्धारित केंद्रों पर दस्तावेजों का सत्यापन कराया है तथा प्रथम चक्रीय काउंसलिंग में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, उन्हें द्वितीय चक्रीय काउंसलिंग में रिक्त सीटों पर विविधता सूची के आधार पर आवंटन किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो आपको ये करना ही करना है, ठीक है। सभी को करवा लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके नंबर कितने भी हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉलेज चाहिए है और मुझे मिल सकता है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन कराना। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें, देखो आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ये देखो, आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट आपका लगेगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट पीएटी की मार्कशीट, आपको रिजल्ट जो है निकलवा लेना है, 10th-12th की मार्कशीट आपको लगेगी विथ माइग्रेशन। देन कास्ट आपका सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है तो आपको रिन्यू करवा लेना है, ठीक है, नया होना चाहिए। इनकम है तो 3 साल से ज़्यादा पुराना इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। डोमिसाइल अपना खुद का होना चाहिए अगर आप 18 साल प्लस के हो, ठीक है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट आपको की है तो वो आपको लगेगी। गैप सर्टिफिकेट आपका है अगर 1 से 2 साल का, 3 साल का, जितने साल का भी है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट तहसील से जाकर विथ स्टाम्प बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और इन जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फोटोकॉपी लगेगी। आप देखो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, माइग्रेशन कैसा होता है तो ऐसा माइग्रेशन होता है जो कि लगेगा। और अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो कि सर मेरे पास माइग्रेशन नहीं है, मैं आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 1 मंथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो भी हो जाता है, नो इशू। आधार कार्ड, ठीक है। देन आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा तो टीसी भी लगेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपकी आफ्टर 12th आपने स्कूलिंग करी होगी, आप कॉलेज में हो तो वहाँ से कैरेक्टर मांगो, वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बना के देंगे। पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, ठीक है, पुलिस स्टेशन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन कैटेगरी, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको रिन्यू होना चाहिए, ठीक है, आप देख ही सकते हो। देन आप देखोगे कन्फर्मेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपका वही रैंक वगैरह सारी चीज़ें लगेगी। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। डोमिसाइल आपका हो गया, ठीक है। तो ये तो खैर इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, वही मैं बता चुका हूँ, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये गैप सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप से बनता है। मेडिकल सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फॉर्मेट टेलीग्राम पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो टेलीग्राम पर एक बार जाके ये फॉर्मेट ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। उस फॉर्मेट में आपको आपका मेडिकल बनवाना, पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो, 5 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगनी है, वो आपको रेडी करवाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खुद का अकाउंट होना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप कहाँ आएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं, और इनकी 2-2 3-3 फोटोकॉपी आपको निकलवा लेनी है। जैसे 10th-12th हो गया, इनकी कलर में निकलवा लेना, ठीक है, माइग्रेशन की कलर में निकलवा लेना, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी कलर में निकलवा लेना। तो ये कुछ कलर फोटोकॉपी भी निकलवा लेनी है, और 2-2 सेट आपको रेडी करके रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉलेज एडमिशन में भी फोटोकॉपी होगी, तो आपको इतने डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट जो है रेडी करके रखना है। ओके, ये बात दिमाग में आपकी फिट हुई। चलो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, चॉइस फिलिंग भी हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी फर्दर प्रोसेस हो चुकी है। अब आपका आएगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ना, पीडीएफ में क्या लिखा हुआ था, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ था आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, मानी एक डेट पे आपका क्या होता है, अलॉटमेंट आता है। तो एक डेट पे आपका अलॉटमेंट आएगा, तो आपको इस कुछ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मेल है, आपको उस पर मैसेज आएगा अगर आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से मैसेजेस आते हैं। यू आर अलॉटेड इन फर्स्ट फेज अलॉटमेंट ऑफ पीएटी 2024, अभी 25 चल रहा है, ये 25 का है, अब यहाँ 25 लिखा हुआ आ जाएगा। देन ये साइड रहती है क्रिप्स की, अगर यही साइड रहती है तो यही प्रोसेस रहेगी। फिर देन कुछ और चेंजेस होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको सारी डिटेल्स बताता रहूँगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, फर्जी या फेक इन्फॉर्मेशन पे बिल्कुल विश्वास मत करना। आप समझदार हो, सब पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल फर्जी या फेक इन्फॉर्मेशन पे बिलीव मत करना, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और कोई कुछ भी बोले उस पर बिलीव मत करो, जब तक आंखों से चीज़ों को ना देख लो, जब तक आपके पास विथ प्रूफ चीज़ें ना हो, तब तक बिलीव मत करो, ठीक है।
किसी भी चीज़ पर, क्योंकि आज के टाइम मार्केट में यही है, आपके इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, आपने मान लिया नहीं। जब तक आंखों पे आपको विश्वास ना हो कि हाँ ऐसा हो रहा है, तब आप बिलीव करो। ठीक है, चलो आपका कुछ इस टाइप से, क्या आपको अलॉटमेंट होगा ना कॉलेज का, तो इस टाइप से आपका अलॉटमेंट आएगा। देखो ये देख सकते हो आप, इसको एग्रीकल्चर पन्ना मिला था ST बॉयज़ की सीट से, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पन्ना, BSc एग्रीकल्चर फ्री सीट। ठीक है, चलो अब आपको क्या हो गया मेरे भाई, कॉलेज मिल गया है। अब आपको क्या करना है, और जिनको कॉलेज नहीं मिल रहा है उनको क्या करना है। तो ये कॉलेज जिसको मिल गया है वो प्रोसेस समझो, जिसको नहीं मिल रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जिनको देखो सिंपल सा है, जिनको नहीं मिल रहा है सेकंड फर्स्ट राउंड में आपका, तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी होती है। जस्ट मैंने बताया नोटिफिकेशन आपका निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे, तो जस्ट मैंने आपको साइड का भी बताया था कि इस साइड पर आपका सेकंड राउंड का फिर से नोटिफिकेशन निकल के आएगा, JNKBB RBSKBB। तो या फिर आप जिस साइड पे काउंसलिंग करेंगे उस साइड पर भी नोटिफिकेशन निकल के आएगा सेकंड राउंड के लिए। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, चॉइस फिलिंग कर चुके हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हो, आपको कुछ नहीं करना। आपको ओनली वेट करना है फर्दर सेकंड राउंड का। जो भी सेकंड राउंड का जब अलॉटमेंट आएगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर कट ऑफ के मार्क्स के आपके आधार पर नंबर है तो आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आपको सेकंड राउंड में भी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, मिल चुका है, चलो अब क्या करनी है भाई, सीट लॉक करानी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपको सीट चाहिए है और नहीं चाहिए, आपको लग रहा है कि मुझे इसको पन्ना कॉलेज नहीं चाहिए था तो इसको कोई और चाहिए, तो क्या कराना, तो भी आपको सीट लॉक करानी पड़ेगी। सीट लॉक कराना बहुत इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है। ये 5,000 रुपये लगता है, आप देख ही सकते हो सीट लॉक कराने का। ठीक है, ये आप देखो यहाँ पे 5,000 रुपये पेमेंट लगा था। ये आपका टोटली यहाँ पे पेमेंट लगता है सीट लॉक के लिए। इसको छिंदवाड़ा के स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला था फ्री सीट पे, तो आपको सीट लॉक करानी ही करानी है। चलो अब सीट लॉक हो गया, अब क्या करना है, देखो सीट लॉक हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ था आपने देखा था, मैंने काउंसलिंग की इसमें बताया था, आंशिक शुल्क का भुगतान। आपको आंशिक शुल्क का भुगतान करना है, सीट लॉक करवानी है, ये हो गया। अब आपकी सीट लॉक हो गई। अब एक निश्चित वो डेट देंगे जिसमें आपको एडमिशन कराने जाना पड़ेगा आवंटित महाविद्यालय शेष शुल्क लेकर। आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है, एनी कॉलेज, जैसे किसी को छिंदवाड़ा मिला, जबलपुर मिला, रहली मिला या मंदसौर मिला, जो भी कॉलेज मिल रहा है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा के विद आपकी अपग्रेड की स्लिप, मतलब सॉरी अपग्रेड का हम बाद में बात करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगे थे सारे सारे PAT के जो सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा के आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पे आपको एडमिशन कराने जाना है। अच्छा, फीस का देखो सिनेरियो समझो। फ्री सीट की जो फीस लगती है वो 16,000 पर सेमेस्टर लगती है। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता है 5,000 रुपये लगते हैं ना, ये 5,000 रुपये आपके क्या होते हैं, फीस में ऐड हो जाते हैं, है ना। ये 5,000 रुपये आपके क्या होते हैं, फीस में ऐड हो जाते हैं, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा फीस लगती है। देन सेकंड सेमेस्टर से आपकी फ़ीस थोड़ा सा कम हो जाती है, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने बताया 16,000, तो 1,000 2,000 3,000 रुपये कम हो जाती है। फिर देन मैं बात करूं अगर पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट पे आपको 34,000 रुपये पे करने हैं। आप देख सकते हो अगर आपको पेमेंट सीट पर कोई भी कॉलेज मिल रहा है तो लगभग 34,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये दवा जो है आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है, 34 और 16। आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। आपको 2 टाइप से स्कॉलरशिप रहती हैं आपकी, एक तो आपकी कैटेगरी स्कॉलरशिप रहती है और दूसरी रहती है आपकी कौन सी, मेधावी वाली। ठीक है, तो जो भी आपको बेस्ट लग रही है वो आप ले सकते हो। मेधावी में थोड़ा सा क्या रहता है कि सबको बराबर मिलती है, लेकिन कैटेगरी वालों में जो SC ST के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, तो आप कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हो। बट OBC को कैटेगरी में थोड़ा सा कम पैसे मिलते हैं, तो इन बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका एडमिशन होगा, फीस की ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी, ये आप देख ही सकते हो। टोटल जो भी फीस भरते हो, क्या क्या आपने फ़ीस भरी, ठीक है, ये रहता है पूरा कृषि मैगजीन वगैरह, ट्यूशन फीस, मेडिकल फ़ीस, ये कुछ इस टाइप से रहता है। तो टोटल आप जो भी फीस भरते हो आपको कुछ इस टाइप से एक पावती मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको संभाल के रखना। अच्छा, अब आपने एडमिशन ले लिया, देन क्या करना है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो आपको कॉलेज मिला है वो कॉलेज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन आता है अपग्रेड का। ठीक है, अपग्रेड का ऑप्शन रहता है, आपको फॉर्म मिलेगा कॉलेज में जो कि आपको ऑफलाइन वहाँ पे फॉर्म भरना है। जहाँ भी आप एडमिशन लेने जाओगे आपको बोलना है सर मुझे कॉलेज नहीं चाहिए ये वाला, मुझे अपग्रेड करना है। तो वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको अपग्रेड करना है। जो अपग्रेड में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा मिल गया आपका फ्री सीट पे, उसको रीवा नहीं चाहिए, उसको जाना है आपका सीहोर या खंडवा, क्योंकि वो वहाँ से पास पड़ रहा है। तो सीहोर और खंडवा क्या करेगा, जो अपग्रेड में हमेशा ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं, नीचे कभी नहीं आते अपन, ये बात ध्यान रखना।
तो आपको ये कॉलेज मिल गया, तो आपको जितने भी ऊपर के कॉलेजेस हैं जहाँ पे भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट खाली होगी वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और ये ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं हम कॉलेज में जाकर। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहले एडमिशन नहीं कराते हैं, सीधा अपग्रेड का फॉर्म भरवा देते हैं अगर आप बोलते हो। कहीं कहीं क्या होता है, एडमिशन दे देते हैं, देन इसके बाद आपका अपग्रेड का फॉर्म भरवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको जो है प्रॉपरली ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, आपको एडमिशन हो गया, अब आपको लग रहा है मुझे नहीं चाहिए कॉलेज, तो आप 1 महीने के विद इन 1 मंथ आप क्या कर सकते हो, उस एडमिशन को कैंसिल करके अपनी फीस जो है रिफंड ले सकते हो। ये बात ध्यान रखना, कितना फीस आप रिफंड ले सकते हो विद इन अ मंथ, 1 मंथ आपको फीस आपकी रिटर्न मिल जाएगी 1 मंथ के अंदर। और अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो गया तो आपका पूरी फीस आपकी चली जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो इन सारी चीज़ों पर जो है आपको थोड़ा सा फोकस करना है ना। देन आप देखो इसके बाद आपका अपग्रेड हो गया, तो अपग्रेड का क्या है, अपग्रेड का ये सिनेरियो है कि जब आप सेकंड राउंड का आएगा तब आपको देखना है, ये बात ध्यान रखना, जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसमें आपको पता लगेगा कि मुझे मेरा कॉलेज अपग्रेड हुआ है कि नहीं हुआ है। और जिनको कॉलेज नहीं मिला था उनको भी सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो उनको भी सेम प्रोसेस करानी है, उनको भी एडमिशन कराना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का जो प्रोसेस मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको बेसिकली बिल्कुल ध्यान रखना है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, कैसे क्या करना होता है। और अगर आपको कहीं इन स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं देखो, ऐसा नहीं है मैं पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को ही महत्व देता हूँ, मैं मेरे से जितना हो पाता है मैं फ्री स्टूडेंट्स की भी मदद करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट ऐसा है कि मैसेजेस बहुत हो जाते हैं तो मतलब मुश्किल हो जाता है संभालना। और आपको भी पता है कि कोई भी अगर थोड़ा बहुत भी मेहनत करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट भी रहता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आ रहा है कॉलेज भरना, मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो आप बिल्कुल मेरा ये ज्वाइन कर सकते हो फर्दर मेंटरशिप प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं, अफोर्डेबल प्राइस है, ओनली 99। ठीक है, नंबर मैंने आपको बता दिया, आप इस पर पे करके देन आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतनी प्रोसेस है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने का कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए इन साइट्स को आपको प्रॉपरली चेक करते रहना है। हॉस्टल वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल हॉस्टल वगैरह की आपको फैसिलिटीज़ रहती हैं। देखो कहाँ कहाँ हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। चलो आपको बता ही दूँ, एक वीडियो में आपको थोड़ा सा हॉस्टल की चर्चा कर लेते हैं। तो देखो रीवा आपका जबलपुर में हॉस्टल है। ठीक है, जबलपुर के बाद आपका यहाँ पे ग्वालियर में भी आपका हॉस्टल्स है। ठीक है, रीवा में भी आपका हॉस्टल्स है। ये रीवा आर से मैं एक एक करके लिखता हुआ चलूँगा, ध्यान रखना। जबलपुर ग्वालियर यहाँ पे भी हॉस्टल्स हैं। पवारखेड़ा में भी आप हॉस्टल्स हैं। ठीक है, बालाघाट में भी आपका न्यू बिल्कुल कॉलेज बना हुआ, तो यहाँ पे भी हॉस्टल्स हैं। ठीक है, बालाघाट के बाद आप चले जाओ टीकमगढ़, टीकमगढ़ में भी आपका हॉस्टल्स हैं। ठीक है ना। गर्ल्स के लिए है मे बी, शायद बॉयज़ के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है, मे बी बट होगा बॉयज़ के लिए, मैं कंफर्म करके और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट गर्ल्स के लिए यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है ये कॉलेजेस मैंने बताए हैं। ठीक है, टीकमगढ़ हो गया, पवारखेड़ा हो गया, इसके बाद इंदौर में बिल्कुल हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। ठीक है, बट इंदौर में तो ऐसा है कि हम बाहर भी रह सकते हैं, हॉस्टल में भी रह सकते हैं, आप पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सिटी बहुत प्यारी है। देन इंदौर की बात करूँ, ठीक है, इंदौर के बाद अगर मैं बात करूँ सीहोर की, तो बिल्कुल यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल हैं। खंडवा की बात करूँ तो यहाँ पे भी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल्स हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा कॉलेजेस आता है, पन्ना में भी जहाँ तक गर्ल्स के लिए हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ हैं, बस बॉयज़ के लिए नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी पन्ना में सुविधा है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कहाँ पे, कॉलेज ऑफ हॉर्टी मंदसौर। बिल्कुल मंदसौर में भी आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है। और ये तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, एमपी का टॉप हॉर्टिकल्चर कॉलेज इन एमपी एंड थोड़ा आसपास के स्टेट में भी आप देख लो, हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे बेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा था हॉर्टिकल्चर मत करो, करो, बट ऐसे कॉलेजेस से करो जहाँ पे कुछ सीखने का मिले। तो मंदसौर बिल्कुल आपके लायक है, आप यहाँ पे आ सकते हो, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बुरा नहीं है, थोड़ा सा इसको कम है कंपैरिजन टू बीएससी एग्रीकल्चर। चलो मंदसौर की बात हो गई, इसको साइड कर दो। मंदसौर के बाद हम आते हैं रहली कॉलेज पर। रहली में आप देखोगे तो यहाँ पे ओनली गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए यहाँ पे हॉस्टल नहीं है। अच्छा, इन कॉलेजेस में मेस है, मैंने यहाँ पे बात किया हुआ है ना, तो यहाँ पे मेस है। ठीक है, कहीं कहीं मेस है, पन्ना में भी हो सकती है, नहीं हो सकती, बट मेस है कहीं कहीं पे। टीकमगढ़ में भी शायद मेस नहीं है, बट कहीं कहीं है, कहीं कहीं मेस नहीं है। बट जो मेन कैंपस है जैसे रीवा जबलपुर ग्वालियर है ना, वहाँ पे मेस कैंप जो है आपकी मेस भी है। तो रहली में आपका यहाँ पे गर्ल्स के लिए अवेलेबल है, बट यहाँ पे बॉयज़ के लिए नहीं है, कोई मेस है। छिंदवाड़ा में भी आपका मे बी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए नहीं है, जहाँ तक मुझे ये चीज़ें पता लग रही है। छिंदवाड़ा में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए नहीं है, आपको बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं एमजीसीजीबी चित्रकूट के बाद। तो चित्रकूट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपकी अवेलेबल है, आप दोनों के लिए हॉस्टल्स हैं।
ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर मेज़ की भी आपको फैसिलिटीज़ है। आपको मैंने ब्लॉग्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एक बार रिकमेंड करूँगा, आप यूट्यूब पे आओ और यूट्यूब पे आने के बाद आपको सर्च करना है, क्या मैं दिखा देता हूँ, आपको सब कुछ पता लग जाए। MGCGB ब्लॉग्स, ठीक है। आप सर्च करोगे, आपको यहाँ पे सत्यम तिवारी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे प्रॉपर ब्लॉग टूर मैंने दिया हुआ है, कॉलेजेस, मेस, हॉस्टल्स, स्टूडेंट से मिले हुए हैं। तो आप चाहो तो आप इसको एक बार चेकआउट करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो चित्रकूट में भी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये देख लो। और आपको अगर लग रहा है कि मुझे टीकमगढ़ कॉलेज देखना है तो आप डालोगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़, तो आपको भी सत्यम तिवारी वहाँ पे मिल जाएंगे। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़ आप डालोगे, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर TKG तो आप डालोगे तो आपको मिल तो जाएगा। देखो मैं मिल गया हूँ, तो आप यहाँ पे इसको भी चेकआउट करके देख सकते हो कैसा कॉलेज है टीकमगढ़ का। प्रॉपर मैंने रिव्यू किया हुआ है, ठीक है। चलो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और ये फर्दर अपडेट्स थी, जबलपुर का भी मैंने बताया हुआ है, तो वो कॉलेज भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो फर्दर ये सारी अपडेट्स थी जो मैंने आपको बता दिया है, रिव्यू टाइप का। चलो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और फर्दर आपके डाउट्स में भी क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो मुझे कमेंट में बताना। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से रहें। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।